बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन कराम। फ़िरौन वो ताकतवर बादशाह था। हज़ारों फ़ौजें इसकी एक जुम्बिश पे हरकत करती थी, लेकिन एक नबी की लाठी ने इसकी सल्तनत को हिला कर रख दिया। आज हम आपको सुनाएंगे एक ऐसे फ़िरौन की कहानी जिसने खुदाई का दावा किया और फिर समंदर की गहराइयों में दफन हो गया। ये है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और फ़िरौन की वो सच्ची कहानी जो आज भी हर ईमान वाले के दिल को झिंझोड़ कर रख देती है। फ़िरौन मिस्र का जालिम बादशाह था। उसने ख्वाब में देखा कि बनी इसराइल में एक बच्चा पैदा होगा जो उसकी हुकूमत को ख़त्म करेगा। डर के मारे उसने हर पैदा होने वाले बनी इसराइल बच्चे को कत्ल करने का हुक्म दे दिया। ऐसे ही वक्त में अल्लाह के हुक्म से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा ने उन्हें एक टोकरी में रखकर दरिया में बहा दिया और अल्लाह ने इस बच्चे को उसी दुश्मन फ़िरौन के महल में पहुंचा दिया। मूसा अलैहिस्सलाम फ़िरौन के महल में पले बड़े, मगर दिल में अल्लाह का नूर था। एक दिन उन्होंने एक कप्ती को जुल्म करते देखा। गुस्से में आकर मुक्का मारा, वो मर गया। मूसा अलैहिस्सलाम मिस्र छोड़कर मदैन चले गए। वहाँ हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई, उनकी बेटी से निकाह किया और कई साल मदैन में गुजारे। फिर एक दिन तोर पहाड़ के दामन में आग नजर आई और वहाँ मूसा अलैहिस्सलाम को नबूवत अता हुई। अल्लाह ने हुक्म दिया, जाओ फ़िरऔन के पास और कहो कि बने इसराइल को आज़ाद करे। मूसा अलैहिस्सलाम अपने भाई हारून को साथ लेकर फ़िरौन के दरबार में गए। फ़िरौन ने इनकी बातों को मजाक समझा। क्या हम तुझे बचपन में नहीं पाला था? लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, मैं अल्लाह का रसूल हूँ, बनी इसराइल को आज़ाद कर दो। अल्लाह के हुक्म से मूसा अलैहिस्सलाम ने मोइज़ात दिखाए। लाठी ज़मीन पर फेंकी, वो सांप बन गई। हाथ निकाला, वो चमकने लगा। फ़िरौन फिर भी ना माना। उसने जादूगरों को बुलाया, मगर जब मुकाबला हुआ मूसा अलैहिस्सलाम की लाठी ने सब जादू निगल लिए। जादूगर सजदे में गिर गए। अहम ईमान लाए मूसा और हारून के रब पर। फ़िरौन आग बगोला हो गया, लेकिन सच्चाई का सफ़र शुरू हो चुका था। फ़िरौन ने बनी इसराइल पर जुल्म बढ़ा दिए। आखिर अल्लाह ने हुक्म दिया कि मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम को लेकर रात के वक्त मिस्र से निकल जाएं। जब वो समंदर के किनारे पहुंचे, पीछे फ़िरौन का लश्कर था। बनी इसराइल घबरा गए। मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से मदद मांगी। अल्लाह ने फरमाया, अपनी लाठी मारो। मूसा अलैहिस्सलाम ने लाठी मारी। समंदर में 12 रास्ते बन गए और कौम पार हो गई। फ़िरौन ने पीछा किया और वो समंदर जो मूसा अलैहिस्सलाम के लिए रास्ता बना, फ़िरौन और उसकी फ़ौज के लिए कब्र बन गया। डूबते वक्त फ़िरौन को पुकारा, मैं ईमान लाया मूसा के रब पर, लेकिन देर हो चुकी थी। अल्लाह ने फरमाया, अब ईमान लाता है जब तो पहले नाफरमान था। फ़िरौन हमेशा के लिए गर्क हो गया। ये सिर्फ एक तारीख़ी वाक़या नहीं, ये हक और बातिल की जंग की वो मिसाल है जो क़यामत तक बाकी रहेगी। अगर अल्लाह चाहे तो एक लाठी भी पूरी सल्तनत को हिला सकती है, और अगर इंसान तकब्बुर करे तो वो तख्त से उठाकर समंदर की तह में फेंक दिया जाता है। आज भी दुनिया फ़िरौन जैसे किरदारों से भरी पड़ी है, लेकिन याद रखो, अल्लाह की लाठी बेआवाज़ है, मगर जब पड़ती है तो दुनिया हिल जाती है। अगर आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में सुभान अल्लाह ज़रूर लिखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी न्यू स्टोरी के साथ और सच्चे वाक़ये के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। जज़ाकल्लाह।